चीज का प्रोफेसर है? वो वोकेशनल ब्लॉक करके उसी में बिल्डिंग में वो बैठते हैं। अब क्या चीज का पर्सनल है हमको जानकारी नहीं है उतना। कहाँ मतलब आपके कॉलेज में? जी कलेर। अच्छा, कलेर कॉलेज में मतलब प्रोफेसर है नहीं? हाँ। बाप रे बाप, ये क्या तो स्थिति है यार। उनको तो जबकि गवर्नमेंट पैसा तो अच्छा देता होगा भाई, उसके हाँ बाद भी छात्रों को शोषित किया जाता है नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। इस खाली यही काम करते हैं कॉलेज में, जिनका भी अटका हुआ है बस पैसा दीजिए और हम काम करवा देंगे। तो प्रोफेसर यार, प्रोफेसर का सैलरी समझ लो कितना है? प्रोफेसर का सैलरी जानते हो कितना होता है? अब तो हमको तो अंदाजा नहीं है भैया। ओह माय गॉड, ये ऐसा आपके साथ काम होगा? अपने से खुद से चले जाओ से। हम उनको बोले कि आप हमको मतलब लड़का समझ के बार बार परेशान करते हैं, इतना पैसा मांगते हैं, हम कमाते दमाते नहीं। गार्जियन तो ऐसे डांट रहा है कि इतना इतना पैसा लगवा दे रहा है। तो कि ये काम करो ना बाबू साहब, हमको कहा इतना सुना रहा है, ऐसे तुम ही चल जाओ अपना यूनिवर्सिटी से। हम जाते हैं तो हमको वहाँ पे जो काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो बोलते हैं कि तू का खाली हाथ है, वहाँ से लड़कों से कुछ ना कुछ तो ले लिए ना। अच्छा हमरो खियाओ। अच्छा। तो वही कि से तुम हमको नहीं दोगे तो हम वहाँ से फ्री में काम करवाएंगे। हम इतना तक बोल दिए कि आपको आने जाने में जो वहाँ 150, 200 और 250 गाड़ी भाड़ा लग जाएगा वो दे सकते हैं, आप टीचर है तो इतना करवा दीजिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे मेरा बात भी नहीं मानता है, पैसा मांगता है। नहीं देखिए, एक चीज पता है अभी ये समाज में अभी दिक्कत क्या है? समाज में जो दिक्कत है ज्ञान का, जी ज्ञान अधूरा मिल रहा है, चीजें अधूरी मिल रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, समझे? दोस्तों, पंकज मगध इन्फो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर पंकज मगध के स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं छात्रों की समस्याओं को लेकर मैं आपके पास बहुत चीज़ों को रखता हूं और रखता रहूंगा। तो चलिए इनको कॉल करते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे बात करने के लिए 59 रुपीज़ दिए हैं, तो मुझे लगा कि ये भी समस्याएं हैं। चलिए आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो पंकज मगध चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पंकज मगध चैनल जिस पे 12,000 प्लस सब्सक्राइबर है। चलिए कॉल करते हैं। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हम तो 2 दिन से बिजी थे और कहीं ना कहीं सॉरी इसके लिए, क्योंकि आपने पेमेंट किया था 60 रुपया और हम आपका नहीं देख पाए। आप बताइए प्रॉब्लम आपका क्या है, समस्याएं क्या है, और उसका निदान हम आपको बताएंगे। आप बताइए क्या दिक्कत है अब आपको? समस्या यही था भैया कि मेरा पार्ट 1 में एक एग्जाम छूट गया था। ठीक है। तो उसी वजह से मेरा पार्ट 1 पेंडिंग हो गया था। ओके। तो टीचर लोग कॉलेज से जाके मिले तो कुछ टीचर लोग बता दिए कि से जब पार्ट 2 का एग्जाम होगा ना तुम्हारा, तो पेपर जो छूटा हुआ मिल जाएगा, तो देगा तो दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट तुम्हारा चला आएगा। ओके, सही बात है। तो ऐसा हुआ नहीं, पार्ट 2 का एग्जाम दिया तो मुझे एब्सेंट वाला पेपर नहीं मिला। आपने एग्जाम दिया था? जी। तो वो जो डाटा जो कॉलेज से कलेक्ट करने का होता है, आपने कलेक्ट किया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डाटा हमको नहीं दिए हैं। क्यों? जिस कॉलेज से आप पास आउट हैं, सपोज डेट आप किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर, तो जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एग्जाम दिया, सपोज डेट एग्जाम्पल के रूप में, तो कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय में एग्जाम दिए, कॉलेज में एग्जाम दिए, तो वहां से एक चार्ट पे होता है जिसे बोलते हैं अटेंडेंस सीट। ठीक है। तो आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं जो छात्र हैं उनको सबको मैं बोलता हूँ कि कम से कम जब आपको मिलता है कॉपी, तो कॉपी नंबर लिख लीजिए। तो क्या आपने कॉपी नंबर उस पर लिखा था अपना? नहीं भैया, नहीं कॉपी नंबर नहीं लिखा, ये गलती की कोई बात नहीं। और मार्कशीट जब आपने एग्जाम दिया, देने के बाद आपको कॉलेज गए तो वहां से आंसर मतलब आपको जो अटेंडेंस सीट होता है, अटेंडेंस सीट आप लिए थे कि नहीं लिए थे? हाँ, वहां से हम जीरोक्स करवा लिए थे अटेंडेंस सीट। तो कहीं ना कहीं आप विश्वविद्यालय जाना चाहिए आपको। तो क्या हुआ उसके बाद आपका? विश्वविद्यालय हम नहीं गए भैया, मतलब कॉलेज में ही गए। तो बोले कि से तुम्हारा मतलब पार्ट 2 का एग्जाम देगा तो इसका छूटा हुआ जो एग्जाम है ना उसमें मैनेज हो जाएगा। अच्छा। तो वैसे पार्ट 2 भी निकल गया, उसमें भी मैनेज नहीं हुआ। पार्ट 3 भी आया, उसमें भी नहीं हुआ। तब पार्ट 1 का हमको रिजल्ट निकालने के लिए कॉलेज से बोले कि मगध जाना पड़ेगा तुमको,
ऐसे वैसे बहुत हमको झंझट बता दिए, तो हम बोले कि सर हमको यहीं से निकलवा दीजिए। तो आपको जब तो झंझट ऐसे बताइए, कॉलेज आपको गाइड नहीं करें तो कहीं ना कहीं अब हमको आप 60 रुपए दे के बात कर रहे हो, तो आप इस चीज को पहले भी तो आप वार्तालाप कर सकते थे इस चीज पे कि भैया मुझे गाइड कर दीजिए, क्या मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा। तो आप पहले भी तो पेमेंट करके बात कर सकते हो, क्योंकि जब फंस गए हो तब बात करते हो। भैया आपके बारे में हमको जानकारी नहीं ना था, बस पूरा तरह से फंसे तो यूट्यूब पर सर्च मारते मारते कि इसका निदान क्या है, निदान क्या था, आपका वीडियो मिला, फिर उसको हम सब्सक्राइब किए, कुछ कुछ वीडियो आपका देखे, तो फिर जानकारी मिला कैसे बात करना है, तो हम पेमेंट किए। तो मतलब फंसने के बाद पता चला कि पंकज मगर भी कोई बंदा है नहीं। जी जी, पहले से नहीं पता था भैया। चलिए कोई बात नहीं। अब आपका समस्या क्या है, आपने कितना अभी तक गवा दिए हैं, और उसके बाद भी आपका समस्या अभी बरकरार है। अब आपसे अभी क्या। तक तो हम भैया 7600 रुपया के लमसम में गवा दिए। 7600 रुपया। जी, अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब वो जो आपके पास डॉक्यूमेंट भेजे ना, ओके। तो वो एक दोस्त है, उस अपना उसका भी फंस गया था, तो पैसा दे के साथ कहीं से निकलवा लिया है। ठीक। तो हमको बोला था कि सर तुमको भी निकलवा देंगे अगर काम है तो हम बोले कि कितना खर्चा पड़ेगा, तो बोला कि आपको 2000 से 2500 लग जाएगा। अच्छे। ओके। तो हम बोले कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम अपना निकलवा लो, हमको गार्जियन पैसा नहीं दे रहे हैं। से अगर प्रूफ के तौर पर कुछ हमको फोटो वोटो अगर वहां से मंगवा देते हो तो हम देख लेंगे कि क्या है, तुम जहाँ से निकलवा रहे हो वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ओके। अगर ओरिजिनल निकलेगा तो तुम पैसा का इंतजाम करेंगे। ओके। तो वही मेरे पास वो फोटो है भैया, तो ये आपको कि मेरे नाम से वो प्रोविजनल है, पार्ट थर्ड का मार्कशीट है, तो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ओ। और कोई दिक्कत है। हाँ दिक्कत है भैया कि उसमें फिर हमको इरेज करवाना है फादर्स नेम में। और उसमें फादर्स नेम में इरेज करवाना है, ठीक है। जी, एक वर्ड उसमें फालतू है, विकास में लास्ट में जो एच है वो एच नहीं रहना चाहिए। मेरा मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट पर एच नहीं। ओ। तो एक चीज हम आपको बता देते हैं जो कहीं ना कहीं चीजों को समझे। आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं एज ए वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको फायदा करेगा, ठीक है। जी भैया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि छात्र विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जहाँ पंकज मगर चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको सटीकता और सही जानकारी मिले, ठीक है। जहां भी रहे, मेरा कोई ये नहीं होता है कि अजय, हाँ अपना काम और समय, जैसे कि आपको हम समय दे रहे हैं, हम आपको पहले आप कल ही अंदाज कल या परसों पेमेंट किए हैं, जी ठीक। तो हम आपको, क्योंकि हम ट्रैवलिंग में थे इसलिए हम आपको नहीं कर पाए, परंतु अब आपको चीजों को बता दे रहे। सुन लीजिए मेरी कुछ कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है, और उसको ध्यान पूर्वक, जहां वो चीजों को ध्यान पूर्वक आप नहीं देते हैं भाई, तो आने वाले समय में जब जॉब कीजिएगा तो क्रिटिकल सिचुएशन में पैनिक हो सकता है, ठीक। क्योंकि ये जो कागज है, ये कागज आपको डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका कोई चीजें कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सही या गलत है, ठीक। तो आपको मैं चीजों को बता रहा हूँ, आप उस चीजों को रिकॉर्ड, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज को यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनली होते हैं जो पर्सनली मैं इस वार्तालाप कर लेता हूँ।